हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप सर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। इस चैप्टर में क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखें कि चैप्टर का नाम यानी कि जो सेट नाम दिया गया है, हम पहले उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये सेट वर्ड है, ये आपके लिए बहुत ही फैमिलियर है। आप अपने डेली लाइफ में इस तरह का वर्ड काफी बार यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको सबसे पहले तो इस सेट की जो डेफिनेशन है पहले मैं आपको वो लिख के देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपकी डेली रूटीन लाइफ में ये वर्ड आप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सेट। तो सेट की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन of well-defined objects which are different from each other. Okay. तो अब ये हुई आपकी डेफिनेशन ऑफ सेट। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको लिख के दिया है अ सेट यानी जो सेट होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब ऐसा जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब जिसे आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कलेक्शन किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, जो कि एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सेट। अब हम देखते हैं हम सेट का किस तरह से अपनी लाइफ में यूज करते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आप बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सेट क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके किसी फ्रेंड का अगर बर्थडे हो और आप उसे डिफरेंट कलर का पेन का सेट देना चाहें, तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने उसे क्या दिया है, अलग अलग कलर के यानी डिफरेंट कलर के पेन का सेट दिया है। क्या दिया है, सेट दिया है, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए। ऐसा कहते हैं कि सपोज आपके किसी कजिन की मैरिज हो, तो आप उसे क्या करेंगे, मैरिज में भाई वो याद है आपको हिज एंड हर वाला रिस्ट वॉच आता है, ठीक है। तो वो भी क्या है, हिज एंड हर वाला रिस्ट वॉच का सेट है। क्या है, सेट। और अगर आप यूं देखें, हमारे कोई क्लोज यानी कि हमारे यानी सिस्टर या किसी ऐसे जो हमारे क्लोज है, उनमें से किसी के मैरिज होते हैं, तो क्या होता है भाई, एक गोल्डन सेट होता है जिसके अंदर कई सारी चीजें होती है, नेकलेस होता है, रिंग है और इयररिंग्स है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हम अपने रूटीन में काफी बार ये सब चीजें देखते हैं, और ये सब है क्या, दिस आर नथिंग बट सेट। हम इसमें इस सेट वर्ड का यूज भी करते हैं, ठीक है। तो और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको जैसे एवेंजर्स वगैरह मूवीज काफी अच्छी लगती हो, तो कई बच्चे क्या होते हैं कि भाई इस तरह के एवेंजर मूवीज के सारे वीडियोस का क्या करते हैं, सेट बना के अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या एक तरह का सेट है। तो अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअली सेट जो होता है वो क्या होता है कि आप अलग अलग चीजें सब कुछ एक जगह आप रख देते हैं, तो क्या बन जाता है, आप उसका एक सेट बना लेते हैं। जैसे कि ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं एवेंजर मूवीज के, इसके वीडियोस का पूरा एक सेट, तो वो क्या हो गया, सेट। फिर इसी तरह से अलग अलग कलर यानी डिफरेंट कलर के पेन्स का पूरा एक बॉक्स बना लिया, तो क्या बन गया, सेट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वर्ड से काफी फैमिलियर हैं कि ये सेट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको उसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो ही बताई है। मैं इसको फिर से एक बार बताता हूं कि अ सेट इज अ कलेक्शन, यानी क्या है, वो कलेक्शन है ऑफ वेल डिफाइंड क्योंकि बताना पड़ेगा आप एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं। आप उसे कोई ऑब्जेक्ट की तरह या एक्स मान के ऐसा नहीं बोल सकते, आपको उसका एक्चुअली क्या है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सब अलग अलग होने चाहिए। आप एक ही चीज ऐसा, जैसे कि क्या कहते हैं, अगर आपको नंबर से बात करूं, जैसे आपने नंबर में ऐसा लिख दिया 1,1,1,1, यानी हर बार आपने लिखा क्या, सेम नंबर। हालांकि डेफिनेटली ये भी एक सेट है, ये जब मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट समझाऊंगा उसमें ये सब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जबकि आप सिर्फ हर बार क्या ले रहे हैं, एक ही नंबर ले रहे हैं, तो वो हमारे डेफिनेशन को क्या करता
है परफेक्ट सेट नहीं होता है, क्योंकि वो क्या बोला गया है कि वहां आपके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी वो अलग अलग होने चाहिए। एक ही जैसे ले लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारे डेफिनेशन को जो है वो अच्छे से फुलफिल नहीं करता है। हाँ, टाइप्स ऑफ सेट में वो भी आता है, लेकिन इट इज नॉट ऐसा बोलेंगे अप टू द मार्क, ठीक है, उस तरह से नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे मैथमेटिकल एग्जांपल दूंगा जो आप अभी तक यानी टिल 10th स्टैंडर्ड आप उसे काफी अच्छी तरह से कर चुके हैं, ठीक है। सभी बच्चों ने टाइप्स ऑफ नंबर तो पढ़े हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे उन्हीं की लिस्ट दी है और जिसमें आप ये देखेंगे कि मैंने किस तरह से उसमें सेट का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है n। n मींस व्हाट, n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, तो वो कौन सा होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 अप टू इनफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट आता है w, जिसे हम बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स में क्या आते हैं, इट स्टार्ट विद 0 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफिनिट। तो w क्या हो गया, w इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट वन है हमारे पास z। तो z क्या, कहीं लोग id लिखते हैं कुछ बुक्स में, ठीक है, तो वो दोनों एक ही चीज है। तो z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी जो इंटीजर्स आते हैं वो किस में आते हैं, z में आते हैं। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट देखते हैं, z ऊपर में लिखा है प्लस, यानी ये नंबर कैसे हो गए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हो गए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इसमें सारे इंटीजर्स कौन से आएंगे, जो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूं। ये रेशनल नंबर में कैसे नंबर आएंगे, जिसमें p बाय q फॉर्म होगा, यानी कि जैसे कि इंटीजर्स के पास नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 ये सब आते हैं, उसी तरह से सेट ऑफ जो रेशनल नंबर है उसमें क्या होगा, ये सारे जो इंटीजर्स हैं वो तो आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ 1/2 2/3 इस तरह के जो p बाय q फॉर्म नंबर है वो भी आएंगे। तो ये भी क्या है, हमारा एक सेट है। नेक्स्ट वन है Q पॉजिटिव। ये है सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, मतलब हम उन्हीं रेशनल नंबर को लेंगे जो कि क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखा मैंने Q0। अब ये क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब कि ऐसे रेशनल नंबर जो क्या है, जीरो नहीं है। तो सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं इस सेट में, तो ये भी क्या है, एक सेट है। नेक्स्ट वन है R। तो R क्या है, सभी जानते हैं, R इज व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर। सारे के सारे जो रियल नंबर आ जाते हैं वो क्या है, इट इज आल्सो अ सेट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं R माइनस क्यू। R माइनस क्यू में मैं आपको बताऊं, पहले आप ये समझ लीजिए R मतलब होते हैं रियल नंबर्स, जिसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल तो होते ही हैं। इसके अलावा स्क्वायर रूट वैल्यूज जो होती है वो भी कहां जाती है, हमारी रियल नंबर में आ जाती है। अगर हम उसमें से रेशनल नंबर को डिडक्ट कर दें, यानी कि निकाल दें, तो उसके बाद जो बचते हैं वो कौन होते हैं, यस, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। वो क्या होते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है C मींस व्हाट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके 11th स्टैंडर्ड में आप नया सीखेंगे, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको अच्छे से समझाया गया है आपके 11th स्टैंडर्ड में, तो आप इसे भी समझेंगे, दैट इज आल्सो अ सेट, ठीक है। और लास्ट वन है जो मैंने लिखा है Na। ये Na यानी सोडियम नहीं है, दैट इज Na, that is what, set of all natural numbers which are less than or equal to a, where a is a positive integer, यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल या लेस देन कोई हम लोग कोई नंबर्स डिसाइड करते हैं तो क्या बन जाते हैं, दैट इज आल्सो अ सेट, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सेट होते हैं वो किस तरह के, आपने जो अभी तक टाइप्स ऑफ नंबर समझे थे मैंने उसी फॉर्म में आपको समझाया कि दीज आर नथिंग बट दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द सेट, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि अगर आप सेट से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं तो आप अपने आप भी कई सारे एग्जांपल बता सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़े से और एग्जांपल देता हूं, जिससे हम डेली लाइफ में काफी इजीली देख सकते हैं। जैसे कि सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी सेट ऑफ मेल फैमिली मेंबर्स इन योर फैमिली एंड सेट ऑफ फीमेल इन योर फैमिली, यानी आपके फैमिली में जितने भी मेल हैं उनका अलग सेट और जितने फीमेल हैं उनका
उनका अलग सेट। ये भी क्या है, दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ सेट। यानी कि आप किसी भी चीज का कलेक्शन वेल डिफाइंड मैनर में एंड डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो अलग अलग होने चाहिए। तो अगर आप इस तरह से कोई कलेक्शन बनाते हैं तो क्या बन जाता है, वो सेट बन जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप अभी 11th स्टैंडर्ड में, तो ऐसा कहा जाएगा कि स्टूडेंट्स दोज हु आर इन 11th स्टैंडर्ड इन सपोज पर्टिकुलर स्कूल, तो क्या बन जाएंगे बच्चे, वो भी क्या बन जाएंगे, एक सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। तो इस तरह से आप काफी इजीली ये जो सेट क्या है उसे आसानी से समझ सकते हैं, राइट। तो आई होप आप समझ पाए हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे इसमें जो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेट्स हैं उनके बारे में समझेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो भी कुछ यहाँ मैं आपको लिख के दे रहा हूं उन सबको आप अच्छे से नोट डाउन करें, इसका स्नैपशॉट ले लें, ताकि क्या है उसको रिवाइज करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। और अगर आप उसका एक दो बार अच्छे से रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करके देगा, ठीक है। सो प्लीज इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि सेट एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। अब सेट को जानने के बाद हमें ये भी जानना पड़ेगा कि एक्चुअली सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसीलिए मैंने अब जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है आपका रिप्रेजेंटिंग सेट्स, यानी कि आप अब किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए एक्चुअली हमारे पास दो मेथड हैं। क्या है हमारे पास, दो मेथड। तो मैं पहले वो मेथड का नाम लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड जो है उसका नाम है रोस्टर, दैट इज रोस्टर मेथड, राइट। जिसका दूसरा नाम लिस्टिंग मेथड भी है। एक्चुअली कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है लिस्टिंग, राइट। एंड सेकेंड वन इज जो आपका दूसरा मेथड है उसका नाम है सेट बिल्डर। क्या नाम है, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर मेथड, जिसे डेफिनेटली इसका भी दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि भाई इसमें एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं रोस्टर मेथड की तरफ। तो भाई रोस्टर मेथड एक्चुअली क्या है, देखिए इसका जो दूसरा नाम है वो ऑलरेडी इसको डिफाइन कर देता है। देख यहां लिखा है इसका दूसरा नाम है लिस्टिंग मेथड, यानी कि किसी चीज को लिस्ट बना के हमने क्या किया है, लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, अच्छे से देखते हैं कि भाई मेरा मैथ्स हो चुका है, मैथ्स में ये चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं, ये कंप्लीट अच्छे से मुझे आते हैं, ये बाकी है मेरे। तो ये आप क्या करते हो, आप लिस्ट बनाते हो कि चैप्टर 1 आता है मुझे, चैप्टर नंबर 2 नहीं आता, चैप्टर 3 मैंने कभी पढ़ा नहीं, चैप्टर 4 मुझे कभी सिखाया नहीं, ऐसे करके आप क्या करते हो, उसकी लिस्ट बना देते हो। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि आपकी लिस्ट बनाती है, और वो जो लिस्ट है वो और कुछ नहीं लेके इस लिस्टिंग मेथड या बोल सकते हैं रोस्टर मेथड, ठीक है। तो रोस्टर मेथड में आप क्या करते हैं कि किसी भी ऐसी लिस्ट को आप किसी एक जगह पर कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं और उसे क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड। तो मैं देखिए यहाँ पे सपोज आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसका एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ जैसे मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है जैसे 1 2 3 4, और ये क्या है, तो भाई मैंने ऐसा बोला कि मेरे कुछ पास चैप्टर्स की नोट्स पड़ी हैं, वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, यानी कि मेरे पास 4 चैप्टर की नोट्स हैं। तो अगर कोई मेरा फ्रेंड मुझसे पूछेगा कि आपके पास कितने चैप्टर की नोट्स हैं, तो मैं बताऊंगा आई एम हैविंग अ सेट ऑफ नोट्स ऑफ 4 चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, राइट। तो इस तरह से आप सिर्फ लिस्ट बताते हो तो क्या बन जाता है आपका लिस्टिंग मेथड होता है। क्या होता है, लिस्टिंग मेथड, ठीक है। इसमें आपको एक और चीज देखते हैं, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि लिखा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो हमको पता है वो कौन कौन है भाई, तो 1 है, 2 है, 3 4 5, यानी कि क्या हुआ, मैंने अगर इसको इस लिस्ट को मैंने कैसे बनाया, तो मेरा पास लिस्ट क्या है 1 2 3 4 5, क्या है 1 2 3 4 5, क्योंकि जो सबसे पहले 5 नेचुरल नंबर है वो कौन है, 1 2 3 4 5 है, राइट। तो यहां पर कैसा है, जब आपको ये मैंने 1 2 3 4 बताया, मैंने कैसे बताया, जस्ट डायरेक्टली। और यहां पर मैंने कैसे समझाया आपको, मैंने पहले एक स्टेटमेंट लिखा कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फिर मैंने उसको बताया कि वो जो फर्स्ट 5
नेचुरल नंबर है वो कौन है? वो कौन है? 1 2 3 4 5। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, ऑब्वियसली है, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ आपको यहां नाम लिख के दिए थे, और हाँ इसमें जैसे कि मैं इसको नाम देता हूं दैट इज योर सेट ए। क्या नाम दे देता हूं मैं? सेट ए। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि यहां पर आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो मैं उसको देता हूं सपोज सेट बी इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह जो हमें क्या किया जाता है, पहले एक चीज को डिस्क्राइब किया जाता है और फिर उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उस सेट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं हमारे प्रॉपर्टी मेथड, क्योंकि हमने उस प्रॉपर्टी को पहले सॉल्व किया है और फिर उस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने उसके आंसर की लिस्ट बनाई है। ये बन जाते हैं कौन? ये हो जाते हैं सेट बिल्डर मेथड। क्या बन जाते हैं? सेट बिल्डर मेथड, यानी कि प्रॉपर्टी मेथड। यानी आपको कुछ प्रॉपर्टी दी जाएगी, उसे सॉल्व करेंगे और फिर आपको उसके आंसर मिलेंगे। जैसा कि हमारा ये स्टेटमेंट सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हमने सोचा कि सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, तो वो है 1 2 3 4 5। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अनदर एग्जांपल फॉर सेट बिल्डर। सेट बिल्डर के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया सेट सी, और सेट सी में लिखा मैंने x। अब ये x कैसा है, ये x कैसा है, तो भाई x में सबसे पहले मैंने लिया भाई 0 लेस देन x लेस देन 5। आपको क्या लेना है, 0 से लेके 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच में आपको अपना x सिलेक्ट करना है। लेकिन ये तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, बिकॉज वी नो वेल कि कोई भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट। बट अगर मैं उसे ऐसा करके दे दूं कि x belongs to natural number n, तो अब क्या हो गया कि यहां पर नेचुरल नंबर ही लेने हैं जो हमें x में लेने हैं। तो हमारे पास बहुत ही इजी सिलेक्शन हो गया कि ऐसे नंबर जो नेचुरल नंबर होने चाहिए और वो 0 से बड़े और 5 से छोटे होने चाहिए। तो हमारा सिलेक्शन बहुत छोटा रह गया और वो क्या बन गया, हमारा लिस्टिंग मेथड में हम लिखेंगे ये आपकी प्रॉपर्टी है, अब उसका लिस्ट कर रहे हैं। मतलब ये आपका क्या था, सेट बिल्डर। अब आप उसे क्या कर रहे हैं, रोस्टर मेथड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा आपके पास, आपको मिलेगा 1 2 3 एंड 4। आपके आंसर क्या आएंगे, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि 0 से बड़े और 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर हैं वो यही 4 हैं। ओके, तो इससे मैं आपको एक्चुअली क्या समझाना चाहता हूं वो देखिए। मैंने आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दिया जिसमें डायरेक्ट सेट के सीधे एलिमेंट लिख दिए थे लिस्ट के फॉर्म में, यानी सीधे मैंने लिस्ट बना दी। तो वो क्या थे, हमारे रोस्टर मेथड थे। नेक्स्ट मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी। क्या दी, एक प्रॉपर्टी दी, जिस प्रॉपर्टी में ऐसा कहा गया था कि आपके पास सबसे पहले यानी सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं, तो उसे आपने क्या किया, उसे आपने पहले सॉर्ट आउट किया, आपने उसे फाइंड आउट किया। ऐसे पहले नेचुरल नंबर कौन से हैं, 5, तो 1 2 3 4 5 है। तो ये क्या बना, हमने एक प्रॉपर्टी को सॉल्व किया। एक और मैं यहां से चीज लिख देता हूं, दैट विल बी मोर इजियर। मैं ऐसा लिखता हूं ये सेट बी है और उसे ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट विल बी वेल डिफाइंड। ये अब क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड हो गया कि b इज इक्वल टू सेट के अंदर लिखा कर्ली ब्रैकेट में सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, और वो कौन है, these are 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी को हमने यूज किया और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड, और उसे हमने क्या किया, फिर लिस्ट में कन्वर्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सेट बिल्डर मेथड भी सॉल्व करते हैं तो पहले आपको सेट बिल्डर से किस में आना पड़ता है, रोस्टर में आना पड़ता है। उसके बाद ही आप क्या करते हैं, सम का या कैलकुलेशन उसकी जो है वो शुरू करते हैं। यानी कि इन शॉर्टली आप चाहे रोस्टर मेथड करें या सेट बिल्डर करें, हमें हमारे कैलकुलेशन में क्या करना पड़ता है, हमेशा उसकी लिस्ट बनानी पड़ती है, एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी पड़ती है। किसकी, एलिमेंट्स की। तो एक और चीज मैं समझा दूं, जो कैपिटल लेटर में लिखा होता है, कैपिटल लेटर में लिखा होता है वो क्या होते हैं, दोस ऑल आर आवर सेट। सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और उसके अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो लिखे होते हैं नंबर्स वो क्या होते हैं, दोज आर एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो कैपिटल लेटर में लिखे हैं वो है हमारे सेट, और जो अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं वो क्या है, हमारे एलिमेंट्स। एक और चीज जो आपको जरूर जाननी चाहिए जो है एक सिंबल जिसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये एक रिलेशन है हमारा एलिमेंट्स का रिलेशन किसके साथ, सेट के साथ। क्या होता है
कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सेट के अंदर बिलोंग्स टू होते हैं। क्या होते हैं? बिलोंग्स टू। देयर विल बी टू ऑप्शन। अभी उसके अंदर है तो बोलेंगे हाँ बिलोंग्स टू है, और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू कैसे आता है? ऐसे कट। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें सीखनी है? सबसे पहले कि हम यहां पर इस सेट को, जो हमें पता है कि सेट क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, फिर से एक बार बोलते हैं, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स which are different from each other। यानी कि एक तरह का कलेक्शन जिसके जो प्रॉपर्ली एकदम अच्छे से वेल डिफाइंड है, और वो उसके अंदर जो भी चीज आप लिख रहे हो दोज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर आप ऐसे किसी को डिजाइन करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? आपके सेट। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी जो चीजें रखते हैं उन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स का जो सेट के साथ रिलेशन होता है वो कैसा होता है? बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू। मैं यहाँ पे वर्डिंग में भी लिख देता हूं कि इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू। और अगर उसमें नहीं है तो बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, तो सिंबल ये आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या सीखा कि सबसे पहले तो भाई सेट जो होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है रोस्टर और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर। फिर जो सेट को इंडिकेट करते हैं वो कैसे इंडिकेट करते हैं? विद द कैपिटल लेटर, यानी ए से लेके जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और उसके अंदर जो होते हैं उन्हें बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एलिमेंट्स का रिलेशन सेट से कैसा होता है? तो एक सिंबल से जिसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। और अगर वो एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे? इस तरह से कि 2, जैसे कि ये 2 है वो C के अंदर है तो हम क्या बोलेंगे? 2 belongs to C, यानी जो 2 है वो सेट C के अंदर है। और अगर जैसे यहाँ पे 5, मैं क्या लिखता हूँ 5, तो 5 इसके अंदर है? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 does not belongs to set C, यानी 5 सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने एक तरह बेसिक आइडिया लिया है कि हम किस तरह से हमारे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं वापस से आपको वही बोलूंगा कि अच्छे से इसका पहले आप स्नैपशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपने आप इसको समझ के ट्राई कीजिए, इसकी नोट्स बनाइए, और फिर उससे आप अच्छे से अपने आप समझ के करेंगे तो आपको इसको बहुत आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। सो फ्रेंड्स, today in this lecture we had completed our first part of this chapter, introduction of the set. In the next lecture we will discuss the point that is types of set. Okay, thank you.